बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव। शांत, सुंदर और बादलों से घिरा हुआ। इस गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था नीलकंठ। सब उसे प्यार से नीलू बुलाते थे। नीलू को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था रात को छत पर लेटकर चांद और तारों को देखना। वे सोचती थी कि चांद कोई बूढ़ा दादा है जो ऊपर बैठा सबकी कहानियां सुनता है। एक रात जब गांव में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, नीलू को आसमान में कुछ अजीब दिखा। चांद से एक चमकती सीढ़ी जमीन की ओर उतर रही थी। वो सीढ़ी उसकी ही छत तक पहुंच रही थी। नीलू ने बिना किसी को उठाए अपनी चादर ली और सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ी, हवा मीठी हो गई, बादल रूई जैसे लगने लगे और चांद पास आता गया। चांद के पास पहुंचते ही नीलू ने देखा कि वो कोई ठोस चीज है, एक सफेद मुलायम बगीचा जिसमें फूल नहीं, सपने खिलते थे। वहां एक चमकदार चमकता हुआ खरगोश खड़ा था। उसका नाम था रातू। स्वागत है नीलू, रातू ने कहा। यहाँ तुम पहली बार आई हो, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत? नीलू ने पूछा हैरानी से। हाँ, रातू बोला। ये जो सपनों के फूल हैं, ये तब तक खिलते हैं जब तक बच्चों के दिलों में डर नहीं होता। लेकिन अब डर बढ़ गया है, अंधेरे का, अकेलेपन का और अजनबी चीज़ों का। हमें तुम्हारी हिम्मत चाहिए ताकि ये फूल दोबारा खिल सकें। नीलू ने चारों तरफ देखा। कुछ फूल मुरझाए हुए थे, कुछ तो गायब भी थे। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नीलू ने पूछा। रातू ने उसे एक छोटी सी चांदी की शीशी दी। इसमें तुम्हारी कल्पना है। इसे इन मुरझाए फूलों पर छिड़को और कुछ प्यारी बातें या कहानियां कहो। नीलू ने पहली बार शीशी से बूंदें गिराई और एक कहानी सुनाई। एक सुनहरी मछली थी जो बादलों पर तैरती थी। अगले ही पल वो मुरझाया फूल धीरे धीरे खिल गया और नीली रोशनी बिखेरने लगा। फिर नीलू ने एक और कहानी सुनाई, एक ऐसी घड़ी जो वक्त को पीछे घुमा सकती थी। हर कहानी के साथ एक एक फूल खिलता गया, रंग बदलता गया और चांद का बगीचा चमकने लगा। तभी अचानक आसमान का एक कोना काला हो गया। वहां से एक साया निकला। वह डर का बादल था जो जहां जाता था सपनों को निगल जाता था। रातू तो कांपने लगा। यह वही है जिससे हम डरते हैं। पर नीलू नहीं डरी। वह सीधी खड़ी हो गई और बोली, डर? मैं तुझसे नहीं डरती। मेरे पास हिम्मत है, कहानियां हैं और प्यार है। उसने अपनी चादर को सुपरमैन की तरह लहराया और जोर से हंसी। नीलू की हंसी, उसकी कहानियां और शीशी से निकली कल्पना की बूंदों ने उस साए को धीरे धीरे हल्का करना शुरू किया। कुछ ही देर में भय पिघल गया और चांद पर छुपा हुआ एक छोटा तारा मुस्कुराने लगा। तुमने हमें बचा लिया, रातू बोला। अब सपनों का बगीचा फिर से जी उठा है। नीलू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं फिर आ सकती हूँ? जब भी तुम किसी को डर से लड़ते देखोगी या खुद कोई सपना देखोगी, ये सीढ़ी वापस आ जाएगी। नीलू ने नीचे देखा। उसका गांव, उसका घर और उसकी छत। धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे उतरी, अपनी चादर में लिपटी
और अपने बिस्तर में आकर लेट गई। उस रात नीलू ने एक सपना देखा। वो चांद पर नाच रही थी और सपनों के फूल ताली बजा रहे थे।